नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 की हिंदी वसंत पार्ट 2 बचपन के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए चलिए करते हैं प्रश्न उत्तर। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। ये पहला क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनाव में अनेक बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी हैं। पहनावे के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। यह है पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूते को पॉलिश करने का काम करती थी। पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं? इसका उत्तर है, यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर स्पष्ट करती हैं। उस समय मनोरंजन के साधन ग्रामोफोन था, परंतु आज रेडियो और टेलीविज़न ने उसकी जगह ले ली है। पहले की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे की जगह अब पैटीज ने ले ली है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत के स्थान कोक और पेप्सी ने ले ली है। ये है प्रश्न 3 का उत्तर। चलिए अब सुनते हैं प्रश्न 4। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। उत्तर, लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, इसलिए वो कुछ अजीब सी लग रही थी। उन्हें खुद भी अटपटा सा लग रहा था, इस कारण उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। प्रश्न 5, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका उत्तर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मजा ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। यह है प्रश्न 5 का उत्तर। अगला प्रश्न है, क्रियाओं में से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। चलिए उसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्रिया और भाववाचक लिख करके हम देखेंगे। चमकना का होगा भाववाचक संज्ञा चमक, भागना का भाग, बदलना का बदल, खरीदना का खरीद, ओढ़ना का ओढ़। ये है कुछ भाववाचक संज्ञाएं जिसे हम क्रिया से बनाए हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। अंग्रेजी शब्द, हिंदी अर्थ। फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। स्कर्ट, लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा। चॉकलेटी, इसकी हिंदी होती है भूरा। लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। ट्यूनिक, ढीला पोशाक। पॉलिश, जूते को चमकाने के लिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, रीढ़ का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। टेलीविज़न, दूरदर्शन। आइसक्रीम, कुल्फी। पेटीज, कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड, भूरे रंग का पाव। चेस्टनट, अखरोट का फल। कैफेनशरी, काउंटर, मिठाई की दुकान का काउंटर। स्पीड, गति। कुछ इंग्लिश शब्द हैं जिनका ये हिंदी अर्थ है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो निश्चित परिणामवाचक विशेषण। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घ, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं, इसमें है सभी, अनिश्चितवाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इसमें गुण बता रहा है बहुत, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है,
कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य को रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। पाठ से ऐसे 5 उदाहरण लिखकर छांट कर लिखो। उत्तर: मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। दूसरा पॉइंट है, बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। नेक्स्ट, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल। आगे एक पॉइंट और है, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। ये है सर्वनामिक विशेषण इस पाठ से। तो यही इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।